कमाल कर दिया यार। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, जबरदस्त इनिंग्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप। क्या जबरदस्त मैच देखने को मिला कराची स्टेडियम में। और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी पे जाने से पहले अनाउंस कर दिया कि भाई एक मैच हारने की वजह से जो लोग इतनी बातें बना रहे थे उससे आप हमें रूल आउट बिल्कुल नहीं कर दें। हम अभी भी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और हम खेल सकते हैं इस तरीके से। और बहुत जबरदस्त जवाब जब साउथ अफ्रीका ने 350 लगाए थे, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान पूरा कर जाएगा टारगेट। और स्पेशली जब फखर जमान, बाबर आजम ये लोग सारे के सारे आउट हो गए, तब भी 100 के अंदर अंदर, तब भी कप्तान और वाइस कप्तान का खड़ा होना उस तरीके से और लेके जाना टीम को आखिर तक, चेस करना एंड तक रहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान के लिए। मोराली बहुत हाई कर देगी ये पाकिस्तान को, ये वाली जीत। कॉन्फिडेंस जितना आएगा पाकिस्तान टीम में इस विन के बाद वो बहुत ज्यादा मुतासर कर सकता है पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड इनटू द कंपटीशन, इनटू दिस ट्राई सीरीज फाइनल एज वेल एज चैंपियंस ट्रॉफी। और मैं कहता हूं बार बार आप लोगों से कि सीनियर प्लेयर्स का परफॉर्म करना जरूरी है। वो सीनियर प्लेयर्स भले आपका सीनियर प्लेयर विद इन मैच हो या आपका कप्तान हो या वाइस कप्तान हो, आज के दिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन यानी दोनों लीडर्स ने जिम्मेदारी ली और अपनी टीम की नैया पार लगवाई है। अब इससे जितना कॉन्फिडेंस इन दोनों को मिला होगा वही सारा कॉन्फिडेंस हमें पूरी लाइनअप में दिखेगा। इसीलिए किसी सीनियर या किसी भी लीडर का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत जबरदस्त इनिंग्स, नाकाबिले यकीन पार्टनरशिप, 250 रन से ऊपर की पार्टनरशिप वाइल चेजिंग 350, इट वॉज अनबिलीवेबल बैटिंग, चांसलेस। उस 250 रन में से एक रन भी ऐसा नहीं किया है रिजवान और आगा ने कि आपको लगे कि आउट होने वाले हैं। इतनी चांसलेस बैटिंग की है और बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक बैटिंग। मतलब अगर हम देखें शुरू में तो रोटेशंस बड़ी अच्छी कर रहे थे। यही रिजवान का मसला क्या होता था, अगर हम मैचेस देखें या किस तरीके से रिजवान खेलता है, हम अगर उसको एनालाइज करें तो रिजवान का इशू ये होता था कि रिजवान अपने शेल में चले जाते थे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है रिजवान एक शेल में चले जाते हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा बॉलें कंज्यूम कर लेते हैं, रन स्कोर कुछ नहीं करते हैं, एंड देन वो इवेंचुअली बड़ी शॉट मारने के चक्कर में अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। लेकिन आज के दिन जब हमने बैटिंग देखी, जब आए रिजवान, तब भी वो रना बॉल खेले जा रहे थे। बीच में हाँ वो अगेन स्लो डाउन हुए, बट फ्रॉम दी अदर एंड सलमान अली आगा केप्ट ऑन गोइंग। ऐसा नहीं था कि उन्होंने छक्के मारे हैं पाँव रख के, नहीं, समझदारी से क्रिकेट खेली है, बहुत समझदारी से क्रिकेट खेली। और सलमान अली आगा हैज बीन अ वंडरफुल एडिशन इन पाकिस्तान ओडीआई टीम। 2 मैच साउथ अफ्रीका में फिनिश किए, एक साइम अयूब के साथ खड़े होकर 80 रन पहले मैच में, इसी तरीके की सिमिलर सिचुएशन। टारगेट तो थोड़ा छोटा था, आज के दिन टारगेट बहुत बड़ा था। सलमान फिर से मुश्किल में आया, और मुश्किल में नहीं बहुत मुश्किल में आया मैं कहूंगा। जब अपनी टीम को 250 रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए और आप बैटिंग करने के लिए आते हो, सो वो सिचुएशन आपकी ऐसी होती है कि आप 70% मैच आपके हाथ से निकला हुआ ही होता है। लेकिन वहां पे रिजवान के साथ खड़ा होना और इस तरीके से परफॉर्मेंस देना, ये बहुत जबरदस्त साइन है पाकिस्तान के लिए। और मिडिल ऑर्डर का इस तरीके से स्टेबिलिटी आना मिडिल ऑर्डर में, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान इनकंसिस्टेंट रहा है इन फेजेस में। जब मिडिल ऑर्डर हमारा कोलैप्स करता था इन ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल, हमने देखा था कि बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी हमारे मिडिल ऑर्डर की, बहुत जल्दी विकेट्स गिरती थी रेगुलरली, जो इसने हमें हॉन्ट किया है। ना सिर्फ वाले वर्ल्ड कप में बट प्रीवियसली पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखें मिडिल ऑर्डर कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। बट अब साइंस ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग जब मैच देख भी रहे होते हैं, 3 आउट हो जाते हैं, तो हम लोगों को थोड़ी सी आस रहती है, यार नहीं सलमान कर सकता है, नहीं यार रिजवान थोड़ा खेल सकता है, फिर नीचे तैयब है, खुशदिल है। तो मेरे ख्याल से ये मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग का बैलेंस बना हुआ है वो बहुत जबरदस्त बैलेंस बना हुआ है बैटिंग का। और अगर बैटिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो बैटिंग के हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम इज काइंड ऑफ वेरी मच परफेक्ट। लेकिन वही आपका एक चीज है कि बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत लाजमी है। आई डोंट नो कब आएंगे बाबर आजम फॉर्म में, एंड आज भी बहुत जबरदस्त लग रहे थे। लेकिन अगेन जहां पे आपको खड़ा होना होता है, जहां पे आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, आप वहां पे आउट होके चले जाते हैं। वाइल शोइंग सम ग्लिम्पसेस, थोड़ी ड्राइव दिखा दी आपने, लेकिन आपने काम तो नहीं किया जो आपसे दरकार था टीम को। आप खड़े तो नहीं हुए एंड तक पाकिस्तान की नैया को पार लगवाने के लिए, जैसे कप्तान ने हाथ उठाया, जैसे सलमान ने हाथ उठाया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बाबर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं एज अ सीनियर प्लेयर, एज वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन वर्ल्ड क्रिकेट। लेकिन बाबर अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस फॉर्म में या उस तरीके की क्रिकेट खेलने के काबिल हुआ ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट सी बात यह है, क्योंकि हमारा एज बैटर है, सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस उसी से ही हैं।
अब वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसके गिर्द जैसे आज इन लोगों ने खड़े हुए हैं वैसे होना पड़ेगा। बाबर पे रिलायंट होना मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए यार, उसको एक दूसरे बैट्समैन को जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं वैसे ही कंसीडर करना चाहिए उसको भी। अगर वो नहीं कर पा रहा परफॉर्म देन सो बी इट। अगर आपको बिठाना नहीं है उसको देन कंटिन्यू विद इट, लेकिन उसके साथ साथ जो प्लेयर खेल रहे हैं अब उनके ऊपर एडेड जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि बाबर आजम एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को वो लोग कैरी करेंगे साथ। भले वो फखर की बात कर लें आप, भले अगर साउथ खेलता है साउथ, कामरान खेलता है कामरान, एंड देन सलमान, रिजवान, तैयब एंड खुशदिल। तो ये हमारा बैटिंग ऑर्डर, इसमें थोड़ी सी यही जैसे मैंने आपको बोला बाबर आजम इनफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा हमें मसला आ सकता है। अब कहा तो ये जाता है कि जो जीत होती है वो बहुत सारी चीजों में पर्दा डाल देती है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस मैच की हद तक नहीं सोचना, हमें बड़े पर्सपेक्टिव पे सोचना है, हमें बिगर पिक्चर को टारगेट करना है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है। तो पाकिस्तान बहुत गंदा मैच खेला ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आप दो बंदों के बलबूते पे मैच जीत पाए हो, और वो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्लेयर्स 9 प्लेयरों ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है वो एम्बैरेसिंग क्रिकेट थी। स्पेशली मैं बॉलर्स की बात करूंगा इसमें, और बॉलर्स जब हमें पता है कि हम लोग एक बॉलर शॉर्ट हैं तब भी इतनी गंदी बॉलिंग करना ये आपका बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। अगर हम लोग इसी तरीके की बॉलिंग करते रहेंगे विद वन बॉलर शॉट तो हमें कहीं ना कहीं 400 पड़ने का भी खतरा है इन गोइंग इनटू द बिग इवेंट। अगर हम हत्ते लग जाते हैं किसी ना किसी दिन ऑस्ट्रेलिया के, किसी ना किसी दिन इंग्लैंड के या इंडिया के भी इवेंट, तो ये लोग हमें 400 मार देंगे जिस तरीके की बॉलिंग हो रही है पाकिस्तान की जानिब से। ऑलरेडी यार आप एक बॉलर शॉर्ट हो, एंड देन आपके सीनियर बॉलर जो है नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, ये लोग आपको डिलीवर करके नहीं दे रहे। तो अगर आप इसी तरीके की फॉर्म में जाके आप किसी बड़ी टीम से मैच खेलेंगे देन वो आपको नहीं छोड़ेगी। अगर किसी दिन आप हत्ते चढ़ गए तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग ने बिल्कुल साथ नहीं दिया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का हाल हम सब ने देखा था। तो इसी तरीके से ही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि बॉलिंग का बहुत अहम किरदार होता है हर वक्त पाकिस्तान की जीतों में। तो पाकिस्तान को अगर परफॉर्म करना है देन बॉलिंग का स्टेप अप करना दैट इज 100% कंपल्सरी। बात करूं अगर मैं नसीम की यार, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। एक इंजरी के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप लोगों के साथ हो क्या जाता है आई डोंट नो। अब दूसरी तरफ अगर मैं बुमराह को देखूं, वो इंजरी के बाद वो डिफरेंट किस्म के बॉलर बन गए। अब हमारे बॉलर्स के जब इंजरी होके वो वापस आते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के बॉलर बन जाते हैं। इतना बड़ा पेट नसीम शाह का बाहर निकला हुआ है और ग्राउंड के हर कोने पे चौके खाने की जिद की है नसीम ने। अगर वो पीछे डाउन दी लेग साइड चौका खाएगा तो अगला चौका वो और थ्रू दी कवर्स खाएगा, फिर उसके बाद उसने चौका खाना है अपने सर के ऊपर से। तो इतनी गंदी बॉलिंग नसीम कर रहा है अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 मैचेस से, एंड इतनी एक्सपेक्टेशन नसीम से लगाना और उसके बाद अगर इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कर्टन्स होंगे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जैसे मैं बोल चुका हूं, बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि हम एक बॉलर शॉर्ट हैं। हमें 10 ओवर, अपने 10 ओवर 2 पार्ट टाइमर से शेयर करवाने पड़ते हैं। यानी अगर हमारे 4 मेन बॉलर्स यानी शाहीन, नसीम, हारिस या अबरार, इनमें से किसी एक का भी अगर ऑफ डे होता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग लड़खड़ाएगी। ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कॉम्बिनेशन का इशू यहाँ पे बन रहा है। अगर हम एक और बॉलर ऐड करते हैं देन हमारी बैटिंग शॉर्ट हो जाएगी, एंड वो हम चाहते नहीं है बेसिकली। अगर हम ऑलराउंडर ऐड करते हैं देन अगेन हम लोग हमारी बैटिंग वापस से शॉर्ट होने का खतरा है, क्योंकि ऑलराउंडर वैसा है नहीं जो हम बिल्कुल बोले कि यार हाँ ये ऐसा प्लेयर है कि बिल्कुल ये हमें 50 भी करके दे सकता है, 100 भी करके दे सकता है। मैं राना फहीम अशरफ की बात कर रहा हूँ। तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है किसी के सामने। राना किस तरीके का बैट्समैन है, वो इतना केपेबल नहीं है अभी कि वो किसी एक जेन्युइन बैट्समैन को रिप्लेस करके एज एन ऑलराउंडर एड इन हो सके टीम में, जैसे हार्दिक पांड्या खेल रहा है इंडिया के लिए। नो, वो वाली क्वालिटी अभी नहीं है इसमें। सो ये वाली चीजें देखने की है कि हमारा कॉम्बिनेशन विद द बॉल इन हैंड वो बहुत थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन है तो यही। अब यही आपके पास हथियार है जो आपने चलाने हैं, जो आपने लेके जाने हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अब ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बॉलर से यही है कि यार अब कब स्टैंड करेंगे आप लोग, कि पाकिस्तान टीम को जब आपकी जरूरत है यहाँ पे एज अ बॉलिंग यूनिट तो प्लीज स्टैंड करें। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री रिच रही है कि पाकिस्तान को जब भी कोई इवेंट जितवाया है वो उसकी बॉलिंग ने ही जितवाया है। तो बॉलिंग का किरदार मेरे ख्याल से बैटिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन कंडीशंस लाइक पाकिस्तान। ये ऐसी विकेट्स हैं, इतनी पार्टी विकेट्स हैं कि यहाँ पे हर मैच में 350-400 पढ़ना है आपको। लेकिन जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होगी वो अगली टीम को 250-300 में पकड़ेगी और वो चेस करेगी गेम्स। सही है, तो यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आपकी बॉलिंग को इसके लिए स्टैंड अप करना पड़ेगा।
करेगा, बीट हारिस रऊफ, बीट नसीम शाह, बीट शाहीन अफरीदी। मुझे हसनैन पे भरोसा था कि हसनैन अगर किसी को रिप्लेस करेगा तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन हसनैन ने भी बहुत खराब बॉलिंग की, वेवर्ड लगे हसनैन। और हसनैन का इशू यही है कि हसनैन किसी दिन ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कोई बॉलर ही नहीं है, और आपको अगले दिन लगेगा कि यार ये पाकिस्तान कैसे खेल गया। तो हसनैन का इशू यही है, इनकंसिस्टेंसी इतनी है मोहम्मद हसनैन के करियर में, जिसकी वजह से वो अभी भी अपने बेस्ट पे नहीं पहुंच सके हैं जितना उनका पोटेंशियल है मोहम्मद हसनैन का। सो ये सारी चीजें देखनी है पाकिस्तान को। जीत तो मिली है, लेकिन जो गलतियां हैं, जो खामियां, उसको सुधारना है, एंड जो अच्छी चीजें की हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, उनको कंटिन्यू करना है, ताकि हमें अपने होम पे एटलीस्ट एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिले, जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम बहुत दिनों से, बहुत सालों से तरस रही है। एंड उम्मीद यही करूंगा कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल तो जीते ही जीते, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ अच्छा करती हुई दिखे, ताकि ये जो आवाम है, जो इतना गुस्सा है अपनी टीम पे, वो थोड़ा गुस्सा कम हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।